पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करके 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि पाकिस्तानी नागरिक और सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर को भी क्या भारत छोड़ना होगा, या फिर सरकार का कोई ऐसा नियम है जिसके तहत वो भारत में रुक सकती है। सोशल मीडिया में बड़े सवाल उठ रहे हैं और सीमा हैदर के भारत से वापस जाने को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि ना किसी भी तरीके की ये आतंकी है, कोई बोल रहा है कि ये आईएसआई की एजेंट है। तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। तो ऐसे में क्या सीमा हैदर को भारत से वापस भेजा जाना चाहिए? पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि कौन सा नियम है जिससे बाहर जाने से सीमा हैदर बच सकती हैं या फिर इन्हें जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें देश से बाहर निकालने को कहा है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करी और जल्द ही इस आदेश को पालन करने के लिए कहा है। सरकार के इस आदेश के बाद जहां सार्क वीजा की अवधि 26 अप्रैल को समाप्त हो गई, वहीं मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, जबकि अन्य सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल के बाद रद्द माने जाएंगे। वहीं अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस अवधि के बाद भारत में रहता हुआ पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सीमा हैदर को लेकर के सोशल मीडिया में खूब सवाल उठने लगे हैं। सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वह नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। भारत आने के बाद सीमा ने सचिन मीणा से शादी की। दोनों की मुलाकात पबजी गेम खेलने के जरिए हुई थी। धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदलता चला गया। सीमा अब सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। दोनों का एक बच्चा भी है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है। सरकार के ताजा आदेश के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा। वैसे सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी डिप्लोमेटिक वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा अभी भी वैध रहेंगे। डिप्लोमेटिक वीजा जो कि राजनयिकों को जारी किया जाता है, वहीं लॉन्ग टर्म वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला जिसने किसी भारतीय से शादी की है और भारत में रह रही है, या फिर ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी की है लेकिन पति की मौत या तलाक की वजह से अब भारत में रह रही हैं, इन सभी को LTV जारी किया जाता है। तो जिस तरीके से सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी लेकिन तलाक के बाद वो भारत में है, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ऐसे में सीमा हैदर LTV में मिले इस छूट का फायदा उठा सकती है। वह इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे विशेषज्ञों की अगर हम माने तो यह मामला बहुत ही जटिल है। पहली बात, सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है जो या वैध रूप से भारत में रह रहे हैं, जबकि सीमा हैदर बिना किसी वीजा के अवैध रूप से भारत में आई है, इसलिए यह आदेश उस पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय और कानूनी पहलू मामले में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीमा की नागरिकता और भारत में उसके अवैध प्रवेश से जुड़ा मामला अभी भी अदालत में लंबित चल रहा है। उधर सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने बताया कि सीमा की एक बच्ची है जो अभी अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि मर्सी पिटीशन पहले ही दाखिल हो चुकी है और भारत सरकार के वो संपर्क में है। उनका कहना है कि सीमा अब भारत की बहू है और उसकी नागरिकता की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सीमा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अंतिम फैसला अदालत के निर्णय और सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर के मामले में अभी भी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है, लेकिन साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्मा सकता है और इसकी दिशा कोर्ट के फैसले से
तय हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। क्या सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए या फिर भारत से इसको बाहर कर देना चाहिए, लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।